हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड को हिंदी में रक्त या रुधिर भी कहा जाता है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। यह एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक उसे कहते हैं जो कि ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करता है। ब्लड इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है। गर्भाशय में जब एम्ब्रायो डेवलप करता है तो उसमें 3 तरह के लेयर बनते हैं, जो कि एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म है। इसी मेसोडर्म से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड के अलावे मेसोडर्म से बोन, हार्ट, कार्डियक मसल्स का भी निर्माण होता है। एंडोडर्म से इंटरनल ऑर्गन्स का निर्माण होता है, फॉर एग्जाम्पल स्टमक, इंटेस्टाइन, थायराइड, थाइमस, लीवर, लंग्स। एक्टोडर्म से किसी भी ऑर्गन की कवरिंग होती है और यह इनर लाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब यह आंतरिक स्थिरीकरण में सहायक होता है। इससे स्किन की भी फॉर्मेशन होती है। इसलिए ह्यूमन को ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमन में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में वह होता है तो उसमें 3 तरह के लेयर एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म का निर्माण होता है। इसलिए ह्यूमन को ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल या त्रिस्तरीय एनिमल कहा जाता है। ब्लड इज अ लिक्विड सर्कुलेटरी फ्लूइड, मतलब रक्त एक तरल परिसंचारी द्रव्य है। परिसंचारी मतलब होता है चारों ओर घूमना। ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ पिगमेंट हेमोग्लोबिन। रुधिर जो है वो लाल रक्त का होता है क्योंकि इसमें वर्णक हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन 2 शब्द हेम और ग्लोबिन से बना हुआ है। हेम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ब्लड इज विस्कस क्योंकि यह चिपचिपा होता है, बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.2 से 7.4 होता है, बट इसमें हम 7.4 को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए यह बेसिक प्लस अल्कलाइन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्लड का नेचर बेसिक प्लस अल्कलाइन होता है। बेसिक का अर्थ हुआ यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और अल्कलाइन का मतलब हुआ कि यह सॉल्युबल इन वाटर है। ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ब्लड को बफर सॉल्यूशन भी कहा जाता है। इट इज़ अबाउट 7 to 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। यह हमारे शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। एडल्ट मेल में ब्लड जो है वह 5 से 5.5 लीटर तक हो सकता है और एडल्ट फीमेल में 4 to 4.5 लीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का 2 मेन कंपोजिशन होता है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पुसल्स। प्लाज्मा को मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं। यह ब्लड का 55% कवर करता है और ब्लड कॉर्पुसल्स 45% कवर करता है। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है और ब्लड कॉर्पुसल्स सॉलिड स्टेट में होता है। ब्लड कॉर्पुसल्स में हम 3 सेल्स को स्टडी करते हैं, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट या लाल रक्त कोशिका भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कोशिका भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट या बिम्बाणु भी कहा जाता है। यहाँ हम इनका संक्षेप में डिस्कशन करेंगे, आगे इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे। आरबीसी और एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मतलब होता है रेड और साइट्स मतलब हुआ सेल, मतलब रेड सेल्स। डब्ल्यूबीसी जिसको कि ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ल्यूको मतलब हुआ एब्सेंस ऑफ एनी पिगमेंट और साइट सेल। डब्ल्यूबीसी में किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से डब्ल्यूबीसी जो है वो पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। डब्ल्यूबीसी के 2 मुख्य पार्ट हैं, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट, कणिकामय और अकणिकामय। ग्रेनुलोसाइट में ग्रैन्यूल या कण जो है वो प्रेजेंट होते हैं और अग्रेनुलोसाइट में कण एब्सेंट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ईओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। और अग्रेनुलोसाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट अगेन डिवाइड इन 2 पार्ट्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। यदि क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी,
तो हमारा आंसर होगा 5। जब क्वेश्चन रहता है कि WBC कितने तरह का होता है तो हमारा आंसर होगा 5। लेकिन यदि प्रश्न पूछे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ WBC, तब उस समय हमारा आंसर होगा 2। ग्रेनुलोसाइट में ग्रैन्यूल के प्रेजेंस की वजह से इसके फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, परंतु माइक्रोस्कोप द्वारा हमें इसकी स्टडी करने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि स्टेन करने के दौरान ग्रैन्यूल्स की उपस्थिति की वजह से यह WBC स्टेन या कलर जल्दी लेता है, जिसकी वजह से यह कौन सा WBC है यह आसानी से पता किया जा सकता है। आज हमें अग्रेनुलोसाइट को ट्रांसपेरेंट ही स्टडी करना पड़ता है, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। अगला सेल है प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड के धक्का जमाने के लिए सहायक होता है। यदि कहीं कोई इंजरी हो गई है तो उस समय यह ब्लड को और अधिक बहने से रोकता है। RBC एक्ट एज एम्बुलेंस। RBC जो है वो एम्बुलेंस की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसमें उपस्थित हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का परिवहन करता है। WBC एक सैनिक या सोल्डर की तरह काम करता है, क्योंकि यह फॉरेन मटेरियल को किल करके हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, जो कि हंसिया के आकार की या पट्टी की तरह होती है, किसी भी तरह की इंजरी हो जाने के समय वह ब्लड क्लॉट में